गुड मॉर्निंग स्टूडेंट एंड सर्वोदय नमस्कार। इस क्लास में हम लोग चैप्टर नंबर 7 क्लास 9 के बारे में इसमें पढ़ेंगे हम लोग हाउ टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इंफॉर्मेशन। कैसे हम अपने पर्सनल इंफॉर्मेशन को सोशल साइट से हाइड कर सकते हैं और बचा सकते हैं। किससे? साइबर थीफ से कैसे बचा सकते हैं। तो कैसे बचाएंगे इसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो हम लोग अपने डाटा को कैसे बचाएंगे साइबर थीफ से ऑनलाइन, ठीक है। तो उसके लिए आपको दो तरह का मेथड पढ़ना होगा, वो दो मेथड यूज करेंगे। जैसे इसके पिछले वाले क्लास में हमने बताया था कि कैसे वेबसाइट, मोबाइल और कैसे साइबर थीफ लोग आपको ट्रैक करते हैं, आपके डाटा को निकालते हैं, कैसे कुकीज़ के थ्रू, यूजर एजेंट के थ्रू कैसे आपसे आपका डाटा चुरा के आपके साथ मिसयूज करते हैं, आपके डाटा के साथ मिसयूज करते हैं, आपके साथ फ्रॉड करते हैं। तो उसी को कैसे बचाया जाए। जैसे अब तो गूगल इनबिल्ट, आप गूगल तो आपके मोबाइल में बन के आता है, आपके सिस्टम में बन के आता है। तो उससे क्या होता है, उससे गूगल क्या करता है, आपके कुकीज़ को स्टोर कर लेता है। और कुकीज़ में क्या होता है, कुकीज़ में आपका जितना भी पर्सनल इन्फॉर्मेशन, आपने कौन सी वेबसाइट यूज की है, कौन से वेबसाइट ज़्यादा सर्च करते, सारे हिस्ट्री आपकी उसमें सेव होती है। और साइबर थीफ लोग क्या करते हैं, उसको बेच देते हैं। साइबर थीफ लोग क्या करते हैं, उस कंपनी से यानी गूगल को पैसा देकर वो कुकीज़ खरीद लेते हैं, जिससे आपके लोगों की इन्फॉर्मेशन सेव हो जाती है उनके बीच में। तो इससे अब कैसा बचा जाए। गूगल तो इनबिल्ट है, उसको हटा नहीं सकते क्योंकि हमारा ज़्यादा यूज है गूगल का। तो अब क्या कौन सा मेथड अप्लाई करें जिससे वो गूगल भी हमारे कुकीज़ के थ्रू इन्फॉर्मेशन को शेयर ना कर पाए या वो सेंड ना कर पाए। जैसे आप कोई भी वेबसाइट बोलते हैं HTTP, तो सर्वर क्या करता है, आपका जितना इन्फॉर्मेशन होता है कुकीज़ के थ्रू सेंड कर देता है। किसको सेंड कर देता है? सर्वर को। HTTP सर्वर को सेंड कर देता है। वो क्या करता है, आपका सिस्टम का मैक एड्रेस, IP एड्रेस सब सेंड कर देता है, आपका पूरा डिटेल सेंड कर देता है। और वो आपके पूरे डाटा को ट्रैक करता है, ये आदमी कहाँ से लॉगिन किया, कहाँ से वेबसाइट सर्च कर रहा है, वो सही है कि नहीं है। फिर उसके बाद डाटा को वो आपके अकॉर्डिंग भेजता है। और फिर क्या करता है, उसके सर्वर के पास तो हमारा डाटा चला गया, सेव हो गया। अब वो क्या करेगा, वो कंपनी क्या करेगा, आपके अपने बेनिफिट के लिए किसी एडवर्टाइजमेंट कंपनी को भेज देगा हमारा डाटा कि ये आदमी आपको ज़्यादा इंटरेस्ट करता है, आपके प्रोडक्ट के बारे में ज़्यादा सर्च मारता है, तो आपका डाटा उस एडवर्टाइजमेंट कंपनी को भेज देगा। और एडवर्टाइजमेंट कंपनी आपको डायरेक्टली फिर क्या करेगा, आपका फ्लैश ऐड आना स्टार्ट कर देगा आपके सिस्टम पर, ठीक है। तो इससे कैसे बचा जाए, हाउ टू प्रोटेक्ट आवर पर्सनल इन्फॉर्मेशन, कैसे हम अपने पर्सनल इन्फॉर्मेशन को हाइड करें वेबसाइट यूज करते समय। तो इसके लिए दो तरह का आपका ब्राउजिंग बताया गया है, दो तरह का ब्राउजिंग करेंगे तो इससे हम लोग बच सकते हैं। पहला है आपका एनोनिमस ब्राउजिंग, दूसरा है आपका प्राइवेट ब्राउजिंग। ये दो ब्राउजिंग यूज करके हम लोग अपने डाटा को हाइड कर सकते हैं, किसी को शेयर नहीं कर सकते। अगर कोई वेबसाइट भी ओपन करते तो भी वो हमारे डाटा को चुरा नहीं सकता, शेयर नहीं करना पड़ेगा हमको, ठीक है। तो हम लोग को क्या करना होता है, वी नीड अपने डाटा को बचाने, दूसरे कोई आदमी ना देख ले, उससे बचाने के लिए क्या करेंगे, हम लोग हाइड करते हैं। क्या करते हैं, हाइड करते हैं, अपने डाटा को हाइड करेंगे और आइडेंटिटीज़ को हाइड करते हैं सोशल साइट पे, ठीक है। वो आपका नेशनल लेवल पे भी हो सकता है, प्राइवेट लेवल पे भी आप कर सकते हैं और इंटरनेशनली। तो जब इंटरनेशनली लेवल पे यानी कि पब्लिकली पूरे वर्ल्ड में आपने फेसबुक पर ID बनाया था, पूरा वर्ल्ड आपको देख रहा है, तो आप उस डाटा को हाइड करना चाहते हैं तो आप लोग क्या कीजिए, एनोनिमस ब्राउजिंग कीजिए। यानी कि वो आपके डाटा को क्या करेगा, एनोनिमस ब्राउजिंग क्या करता है, आपके डाटा को इंटरनेशनली हाइड कर देता है कि जब तक आपकी परमिशन नहीं होगी, जब तक आपके डाटा को कोई देख नहीं सकता, कोई चुरा नहीं सकता, कोई यूज़ नहीं कर सकता आपके डाटा को, ठीक है। तो ये दो तरह से होता है, या तो आपको गवर्नमेंट का कुछ रूल होता है या प्रोफेशनल रिस्ट्रिक्शन लगा के आप कर सकते हैं इसको, ठीक है। तो एनएमएस ब्राउजिंग में या तो गवर्नमेंट सरकार के द्वारा कोई रूल्स आया तो उस रूल के अकॉर्डिंग आप उसमें रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं, या प्रोफेशनल आप हैं तो प्रोफेशनली अपना एक कोड या सीक्वेंस बना के उसमें आप रिस्ट्रिक्शन लगा सकते हैं। जैसे आप आजकल देख रहे हैं कि फेसबुक वगैरह में क्या होता है, प्रोफाइल लॉक, बहुत सभी लोग प्रोफाइल को अपना लॉक कर पाते हैं, सिर्फ उनके दोस्त लोग, जो उनके सिर्फ दोस्त होते हैं वही देख पाते हैं। तो इससे क्या होगा, आपका डाटा श्योर हो जाएगा, हाइड हो जाएगा, कोई दूसरा आपके डाटा को चुरा नहीं सकता जब तक आपका वो फ्रेंड ना बन जाए। क्या ना बन जाए, फ्रेंड ना बन जाए, या आपका प्रोफाइल हैक ना हो जाए, ठीक है। वो हम लोग आगे पढ़ेंगे कि हैक कैसे होता है, कैसे पासवर्ड तोड़ा जाता है, वो हम लोग आगे पढ़ेंगे। ये काफ़ी अच्छा चैप्टर है और ये काफ़ी आज के सिनारियों में काफ़ी महत्वपूर्ण है, इंपॉर्टेंट है कि सोशल साइट पे कैसे बच के रहेगा। नहीं बच के रहिएगा तो आप साइबर क्राइम का विक्टिम बन जाएगा, आप भी साइबर क्राइम के शिकार बन जाइएगा, ठीक है। तो हम लोग आगे पढ़ेंगे कैसे पासवर्ड क्रैक किया जाता है। तो एनएमएस में क्या, इंटरनेशनली आपका डाटा हाइड हो जाएगा, आपका जितना भी डाटा सोशल साइट पे वो हाइड कर लिया जाएगा, ठीक है। प्राइवेट ब्राउजिंग, तो प्राइवेट ब्राउजिंग भी आपका बहुत तरह का हो सकता है, या तो आप अपना पर्सनल वाईफाई यूज़ कीजिए, या VPN क्रिएट कीजिए, या अपना पर्सनल नेटवर्क क्रिएट करके आप लोग प्राइवेट ब्राउजिंग कर सकते हैं, ठीक है। तो प्राइवेट ब्राउजिंग को हम लोग क्या बोलते हैं,
इनकॉन्गिनेटो मोड। क्या बोलते हैं? इनकॉन्गिनेटो मोड। जैसे नहीं होता एक चश्मा वो लगा हुआ सिंपल बन जाता है, टोपी कैप तरह का बन जाता है, इस तरह का देखिए, और उसके ऊपर कैप बना हुआ रहता है। तो इस तरह के फीचर हम लोग क्या बोलते हैं? इनकॉन्गिनेटो मोड। ठीक है, तो प्राइवेट ब्राउजिंग का दूसरा नाम क्या है? इनकॉन्गिनेटो मोड। इसका मतलब ये होता है कि आपने अपने ब्राउज़र में सेफ गार्ड ऑन कर रखा है। यानी कि सेफ गार्ड का मतलब क्या है कि आप अपने आइडेंटिटीज़ को शेयर नहीं करना चाह रहे साथ, और अपने हिस्ट्रीज को कुकीज़ में स्टोर करना नहीं चाह रहे हैं। तो इससे एक घाटा ये भी होता है कि बहुत सारे वेबसाइट ओपन नहीं होंगे, वो अलाउंस मांगेंगे। कोई कोई वेबसाइट क्या होता है कि आपको सेफ गार्ड में ओपन नहीं होगा, बहुत सारे वेबसाइट आप ओपन नहीं कर सकते प्राइवेट ब्राउजिंग के थ्रू। कभी कभी आपने देखा होगा, अगर आपने लगा रखा है सेफ प्राइवेट ब्राउजिंग अपने गूगल क्रोम में, तो बहुत सारे वेबसाइट क्या करेंगे, पॉपअप में आपका मैसेज आएगा कि आपका ये कुकीज़ ब्लॉक किया गया है, इसको अनब्लॉक कीजिए तभी आप ये साइट ओपन कर सकते हैं। तो इन सेफ गार्ड मोड में जब चल जाते हैं आप अपने ब्राउज़र को लेके, तो आपका क्या होता है, आपका आइडेंटिटीज शेयर नहीं करता, कुकीज़ में स्टोर नहीं होता, और थर्ड पार्टी आपको ट्रैक नहीं कर पाएगा। ठीक है, तो हम लोग इसको डिटेल में पढ़ेंगे कैसे होता है। वाई इनेबलिंग, हम लोग इनेबलिंग कर लेंगे इनकॉन्गिनेटो मोड अपने ब्राउज़र में। तो उसको वो कैसे प्रिवेंट करता है, हमने इनेबल कर लिया तो वो कैसे कैसे प्रिवेंट करता है उसको हम लोग देखते हैं। ठीक है, सेविंग आवर डिटेल एज इन ऑटो फिल फीचर। आप जब सेफ गार्ड ब्राउज़र में चले जाइएगा तो ऑटो फिल आपको नहीं ऑप्शन आएगा, आपको हर चीज़ लाइन बाय लाइन फिल करना होगा। ऑटो फिल का कोई आपका लिमिटेशन, कोई ऑप्शन नहीं आएगा, ऑटो फिल आप नहीं कर सकते। ठीक है, जैसे आप क्या क्या होता है, एक ही फॉर्म को आप भर रहे हैं बार बार, क्लास 10 का मैंने फॉर्म क्लास 9 के बच्चों को जानकारी भर रहे हैं, तो हमने मार्क्स भरा, रोल नंबर भरा, तो अगले लाइन जब बच्चे का भरेंगे तो ऑटोमेटिक वहाँ पे रोल नंबर शो करने लगेगा, रोल नंबर 6 बनना या 7 बनना, वो अपने आप बताने लगता है, ऑटो फिल का ऑप्शन आता है। ठीक है, तो जब आप सेफ गार्ड में रहिएगा तो ऑटो फिल का ऑप्शन आपका इनेबल नहीं होगा। ठीक है, एक्सीडेंटल सेविंग ऑफ यूजर नेम एंड पासवर्ड, आपका कभी भी यूजर नेम और पासवर्ड सेव नहीं करेगा वो। ठीक है, आपको बार बार लॉगिन आईडी पासवर्ड डालना होगा। बट हम लोग क्या करते हैं, अपने मोबाइल में फेसबुक को हमेशा सेव करके रखते हैं, पासवर्ड लॉगिन सेव करके रखते हैं, क्योंकि हम लोग को तो पासवर्ड याद करने का तरीका ही नहीं पता है। एक बार बना लिया भूल गए, तो ऑटोमेटिक मोड में डाल के रखते हैं, इसलिए हैक होने के चांसेस ज़्यादा होते हैं फेसबुक। ठीक है, तीसरा, जब इसको इनेबल कर लेंगे तो आपका यूज़र पासवर्ड सेव नहीं होगा, आपको बार बार जब भी खोलना होगा तो आपको लॉगिन करना ही होगा। तीसरा, आपका जो हिस्ट्री होता है, सेविंग ऑफ ब्राउजिंग हिस्ट्री, वो आपके पब्लिक डोमेन में शेयर नहीं होगा, वो बस आप ही देख सकते हैं। कुकीज़ यानी कि वो सर्वर को नहीं भेजा गया है। ठीक है, वो कुकीज़ में जो स्टोर होगा वो सिर्फ आप ही सर्व कर सकते हैं, कोई दूसरा नहीं देख सकता है। सेविंग डाटा इन कुकीज़, डाटा आपका जो कुकीज़ में सेव होता है वो सेव होगा कुकीज़ में, बट वो किसी के साथ शेयर नहीं होगा। लोकेशन ट्रैकिंग बंद कर दिया जाएगा, आपका जीपीएस बंद कर दिया जाएगा, आपका कोई भी आदमी आपको ट्रैक नहीं कर सकता। थ्रू द प्राइवेट ब्राउजिंग रिस्ट्रिक्ट द इंफॉर्मेशन बीइंग सेंड आउट फ्रॉम आवर डिवाइस, जो डाटा हमारा डिवाइस जो सर्वर को सेंड कर रहा था किसी वेबसाइट को, जब हम लोग सर्च मारते हैं तो क्या करता है, हम लोग देखिए www.covid19 के बारे में इंफॉर्मेशन ले लेंगे, तो क्या करेगा, कोविड-19 का वेबसाइट ओपन होगा, तो वेबसाइट जब ओपन होता है उसमें बहुत सारे प्रोसेस होते हैं। आप लोग तो देखते हैं कि बस इंटर मारा वेबसाइट ओपन हो गया, उसके अंदर बहुत सारे फंक्शन होते हैं। पहले आपने टाइप किया तो वहाँ से रिक्वेस्ट किया सर्वर को, सर्वर फिर वहाँ से बोला रिस्पॉन्स में कि आप पहले इन्फॉर्मेशन बताइए अपना, कि ये कौन सा मशीन है, इसका क्या एड्रेस है, क्या लोकेशन है, वो भेजिए तब हम आपको भेजेंगे। तो जब आप सेफ गार्ड में रहते हैं ना, तो हमारा सिस्टम नहीं भेजता है, तो उस समय क्या मैसेज आता है, आपका पॉपअप मैसेज आता है कि आपने कुकीज़ को ब्लॉक कर रखा है, ये वेबसाइट आपका ओपन नहीं होगा। तो हम लोग क्या करते हैं, पहले अनब्लॉक करते हैं, तब जाकर वो वेबसाइट ओपन होता है। ठीक है, टू एक्टिवेट एंड सेफ गार्ड मोड एंड इनकॉन्गिनेटो मोड को एक्टिवेट करने के लिए क्या करना पड़ता है, सबसे पहले आप अपना ब्राउज़र को ओपन कीजिए। तो आज ही आप अपने मोबाइल में क्रोम में इसको करके देखिए कैसे सेफ गार्ड लगाया जाता है। तो सबसे पहले अपने ब्राउज़र को खोलिए, उसके फाइल वाले पे क्लिक कीजिए, कहाँ पे, क्रोम के देखिए राइट हैंड टॉप पे 3 पॉइंट बना हुआ रहता है, फाइल मेनू बोलते हैं उसको। ठीक है, उस पर क्लिक कीजिए, वहाँ से न्यू प्राइवेट विंडो का ऑप्शन आएगा, क्या आएगा, न्यू प्राइवेट विंडो का ऑप्शन या न्यू इनकॉग्निटो मोड विंडो का ऑप्शन आएगा, जो भी दोनों में से जो भी आए आपके ब्राउज़र में, उस पर क्लिक कीजिए। जैसे ही क्लिक कीजिएगा आपका जो ब्राउज़र है, आपका जो विंडो है वो किस में, सेफ गार्ड मोड में या इनकॉग्निटो मोड में ओपन हो जाएगा। ठीक है, जो कि आप फिगर नंबर 7.7 बुक में आपका फिगर नंबर 7.7 में देख सकते हैं, चश्मा और चश्मा के ऊपर कैप, यानी कि वो इसका सिंबल है, सेफ गार्ड मोड का वो सिंबल है। ठीक है,
डिफरेंट ब्राउजर हैव ए डिफरेंट आइडेंटिटी मोड, अलग अलग ब्राउजर के अलग अलग सेफ गार्ड मोड होते हैं। जैसे क्रोम को ओपन करना तो शॉर्टकट की लिख लीजिए, आप लोग कॉपी पेन लेके लिखिए। अगर क्रोम में सेफ गार्ड लगाना है तो आपको कंट्रोल प्लस शिफ्ट, कंट्रोल को प्रेस करके रखना है, फिर शिफ्ट को भी प्रेस करके रखना है, फिर प्रेस एन करना है, यानी कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस एन से आपका क्या होगा, क्रोम में आपका सेफ गार्ड मोड ओपन हो जाएगा। ठीक है। फायरफॉक्स में लगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी, कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी फायरफॉक्स के लिए। इंटरनेट एक्सप्लोरर में सेफ गार्ड लगाना है तो कंट्रोल प्लस शिफ्ट प्लस पी। तो आप देख रहे होंगे इंटरनेट एक्सप्लोरर और फायरफॉक्स का सेम शॉर्टकट की है सेफ गार्ड लगाने का, बस चेंज कहाँ पे है, क्रोम में, उसमें क्या आ गया, पी के जगह पे एन आ गया। कंट्रोल प्लस शिफ्ट सब में लगेगा, बाकी शिफ्ट पी के जगह पे क्या आ गया, प्लस एन आ गया। ठीक है। और भी तरीका है आपका, प्रॉक्सी सर्वर, प्रॉक्सी को चेंज कर दीजिए। जैसे हम लोग अटेंडेंस लगाते हैं ना, कोई बच्चा एब्सेंट होता है तो पीछे वाले बेंच से कोई बच्चा क्या करता है, उसका फ्रेंड उसको बोलता है कि आज मेरा अटेंडेंस लगा देना, सर थोड़ी देखेंगे, तो क्या करते हैं, सर नीचे करके उसका अटेंडेंस यस सर बोल देते हैं, तो उसको हम लोग बोलते हैं प्रॉक्सी, यानी कि गलत फहमी में अटेंडेंस लगा देना। तो उसी तरह से हम लोग प्रॉक्सी सर्वर का भी यूज करके अपने आइडेंटिटीज़ को हाइड कर सकते हैं, यानी कि अपने आईपी एड्रेस को मास्क करके, हाइड करके। तो वो आपके काफ़ी हाई लेवल का है, 10th तक तो पढ़ना ही नहीं है कैसे हाइड या मास्क किया जाता है, बस आपको पढ़ना है कि प्रॉक्सी सर्वर होता क्या है। ठीक है। उसका तरीका आपको नहीं पढ़ना है कि वो कैसे किया जाता है। अगर ऑफलाइन क्लास होती है तो मैं इस क्लास में आपको इसको डिटेल में बता दूंगा कैसे मास्क किया जाता है आईपी एड्रेस। ठीक है। तो ये आपका प्रॉक्सी सर्वर भी खत्म ही हो गया। वर्चुअल वीपीएन, वीपीएन के बारे में अगले क्लास में बताएंगे और फिर पढ़ेंगे कैसे हम लोग अपने डाटाज को सेव करेंगे। तो इसी तरह कैसे हम लोग सेव कर सकते हैं डाटाज को, वो भी हम लोग नेक्स्ट टाइम में पढ़ेंगे और क्या क्या रूल्स है इसके बारे में पढ़ेंगे। ठीक है। और अगले जब भी आप उसके बाद हमको लगता है कि आप ऑफलाइन ही मिलेंगे और उसमें सीखेंगे हम लोग कैसे पासवर्ड, कैसे दूसरे का जीमेल और फेसबुक हैक किया जाता है, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। ठीक है। आज क्लास यहीं पे खत्म करते हैं बच्चों, धन्यवाद।